जोहार झारखंड में ही कोचिंग सेंटर में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग झारखंड का भूगोल के अंतर्गत झारखंड में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपको अंत तक चीजों को समझना है, देखना है। और डिस्क्रिप्शन में नोट्स डाला गया है, वहां से आपको नोट्स उतार लेना है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीजों को बहुत बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों से एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि जो विद्यार्थी झारखंड राष्ट्रीय संबंधित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं वो निश्चित रूप से में ही कोचिंग सेंटर से जुड़े हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और सभी विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों, चलिए अब चीज़ों को स्टार्ट करते हैं और ये समझते हैं कि ये बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, ये क्यों संचालित की जा रही हैं। तो प्यारे दोस्तों देखिए, आपको तो झारखंड का हाल मालूम है कि झारखंड का धरातलीय स्वरूप ही ऐसा है। पठारों से पहाड़ों से झारखंड का धरातलीय स्वरूप का निर्माण हुआ है। तो सभी नदियां बरसाती है, ये भी आपको मालूम है। बरसात के दिनों में तो पानी लबालब भरा रहता है, लेकिन बरसात के बाद पानी निकल जाता है, बह जाता है, बाहर चला जाता है। तो हम उस पानी का कैसे समुचित उपयोग कर सकें, इसी के लिए बहुउद्देशीय बहुत सारे उद्देश्यों को लेकर हम उस पानी से बिजली की भी कैसे प्राप्ति करें, हम उस पानी को सभी के खेतों तक कैसे पहुंचाएं, बहुतों सारे उद्देश्य को लेकर मछली पालन कैसे हो बरसात के दिनों के बाद भी, इन सभी उद्देश्यों को लेकर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को विकसित किया गया है। और इस संदर्भ में भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक बात कही थी कि भारत में जो नदी घाटी परियोजनाएं चलाई जा रही है, यह आधुनिक भारत का मंदिर है, आधुनिक भारत का तीर्थ स्थल है। तो क्यों कहा था उन्होंने ऐसा? क्योंकि आपको मालूम है कि जब भारत की अर्थव्यवस्था लगभग कृषि के ऊपर निर्भर है, तो कृषि के ऊपर निर्भर होने के कारण हमें हर एक किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाना है। सुंदर सुंदर डैम बने, उसके बाद लोग वहां घूमने के लिए जाएं, नौकायन का साधन उपलब्ध हो, उसके बाद मछली का पालन हो, कितने सुंदर बांध का निर्माण हो कि वो जगह पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हो जाए। इसी के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कही थी कि आधुनिक भारत का मंदिर है, तीर्थ स्थल है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब चीजों को बारी बारी से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है। चलिए देखिए, तो अपने झारखंड में मुख्य रूप से 5 नदी घाटी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं हैं। 5 हैं। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? देखिए, दामोदर घाटी परियोजना, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना,
मयूराक्षी परियोजना, उत्तरी कोयल परियोजना और कोयल कारो परियोजना। ये 5 मुख्य रूप से हैं बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं। और उसके बाद एक बात और प्यारे दोस्तों, जो कोई बड़ी नदियां होती है ना और उसकी जो सहायक नदियां होती है, तो बड़ी नदियों पर भी काम हो और उसकी जो सहायक नदियां हैं उस पर भी काम हो, इसके लिए बहुत व्यापक स्तर पर इन चीजों का विकास किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दामोदर घाटी परियोजना के बारे में। तो प्यारे दोस्तों, एक बात आपको जानना बहुत जरूरी है, झारखंड की ही नहीं, यह भारत की सबसे पहली नदी घाटी परियोजना है। झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूं, पूरा भारत की मैं बात कर रहा हूं, जिसकी स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। देश आजाद 1947 ईस्वी में, और यह जो परियोजना है 1948 ईस्वी में। तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी परियोजना है। तो कैसे काम किया गया? सबसे पहले 1948 ईस्वी में दामोदर घाटी निगम के नाम से एक संस्था बनाया गया, जिसका मुख्यालय कोलकाता में था। कोलकाता में है, था नहीं है, अभी भी है। 1948 में दामोदर घाटी निगम नाम से एक संस्था, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और इसी संस्था के माध्यम से इतना बड़ा तंत्र को, इतना बड़ा जो ये सिस्टम है, षड्यंत्र है, इसका संचालन किया जाता है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अमेरिका की एक योजना सफल हुई थी। वो कौन सी प्यारे दोस्तों? टेनेसी घाटी परियोजना। अमेरिका में टेनेसी घाटी परियोजना सफल हुई थी। उसी से प्रेरित होकर ये परियोजना बनाई गई। ये क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, जबरदस्त वाला जीके है। उसके बाद इसके बारे में एक बात और जान लीजिए, यह झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। मतलब इसमें दोनों राज्य लाभान्वित होते हैं, झारखंड भी और पश्चिम बंगाल भी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, तो इस व्यापक परियोजना के अंतर्गत किन किन चीजों का निर्माण किया गया, अब देखिए हम उन बारे में भी बात करना चाहेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए, 8 बड़े बड़े बांध निर्माण किया गया। 8 बड़े बड़े बांधों का निर्माण किया गया। कौन कौन से प्यारे दोस्तों? देखिए, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, ये 3 बड़े बांध दामोदर नदी की सहायक नदी पर बनाया गया। अब आगे बात करते हैं। पंचेत अय्यर बेरमो, दामोदर पंचेत अय्यर बेरमो बांध दामोदर नदी पर बनाया गया। और बोकारो और कोनार बांध बोकारो नदी पर बनाया गया। बोकारो और ओनार। अब चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। तो 8 हो गया। अब आगे देखिए प्यारे दोस्तों, देखिए इसके अलावा एक अवरोधक बांध भी बनाया गया। अवरोधक बांध का मतलब प्यारे दोस्तों, हम पानी को रोक रहे हैं। बहुत बड़ा हमने बांध बनाया है पानी को रोकने के लिए। पानी को हमने स्टोर कर लिया, वहां पर जमा करके रखा हुआ है, और बाद में बरसात के मौसम के बाद हम उस पानी का उपयोग करेंगे। तो अवरोधक बांध कहां पर बनाया गया प्यारे दोस्तों? दुर्गापुर अवरोधक बांध, दुर्गापुर में। अब आगे देखिए प्यारे दोस्तों, इसी परियोजना के अंतर्गत 6 जल विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। प्यारे दोस्तों देखिए, विद्युत गृह 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जल विद्युत गृह और एक होते हैं
तापीय विद्युत गिरी, इसके बारे में मैं अगले लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। झारखंड में विद्युत गिरी वो अपना 13वां लेक्चर रहेगा, तो 13वां लेसन को आपको जरूर देखना है। वो आज ही वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग जेपीएससी की तैयारी में तबातोड़ भिड़े हुए हैं, तो आपको भी कुछ लाभ मिल जाए मेरे इस चैनल के माध्यम से। इसके लिए वो भी आज ही अपलोड किया जाएगा, वो वीडियो भी। तो चलिए देखिए, लेकिन संक्षेप में आप चीज़ों को समझिए। तो 6 जल विद्युत गिरी कौन कौन से, तो प्यारे दोस्तों देखिए, तिलैया, मैथन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो और कोनार। ये 6 जल विद्युत गिरी का निर्माण दामोदर घाटी परियोजना के अंतर्गत किया गया। उसके अलावा 3 तापीय विद्युत गिरी कौन कौन से प्यारे दोस्तों, बोकारो, चंद्रपुरा, दुर्गापुर, ये 3 तापीय विद्युत गिरी का निर्माण भी इसी परियोजना के अंतर्गत किया गया। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। ओवरऑल दामोदर घाटी परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। ओवरऑल सब मिलाकर ये बहुत जबरदस्त वाला जीके प्यारे दोस्तों, 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन दामोदर घाटी परियोजना से किया जाता है। उसके अलावा 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। 8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बहुत बड़ा एरिया हो गया प्यारे दोस्तों। यही तो लाभ है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। चलिए प्यारे दोस्तों, बात को आप आगे बढ़ाते हैं और दूसरा वाला देखते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना के बारे में। तो देखिए प्यारे दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना 1982-83 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1982-83 ईस्वी में स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का प्रारंभ किया गया था और यह 3 राज्य की संयुक्त साझा परियोजना है, अकेले झारखंड का नहीं। कौन कौन सा प्यारे दोस्तों, देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, तीनों राज्यों की संयुक्त परियोजना है स्वर्ण रेखा नदी परियोजना। तो प्यारे दोस्तों, इतना व्यापक रूप में इन परियोजनाओं का विकास किया गया, निर्माण किया गया। तो यह विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से संचालित है। यह परियोजना विश्व बैंक की आर्थिक सहायता से संचालित की जा रही है। विश्व बैंक वालों ने पैसा दिया था। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। इस परियोजना के तहत 4 बांध का निर्माण किया गया, 4 बांध का। अब उन चारों बांध के बारे में मैं आपको बताता हूं। प्यारे दोस्तों देखिए, चांडिल गालूडी बांध, चांडिल और गालूडी बांध कहां पर प्यारे दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर घाटशिला के निकट। चांडिल और गालूडी बांध स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, घाटशिला के निकट। दूसरा, तीसरा, 2 तो हो गया, तीसरा ईचा बांध खरकई नदी पर। आपको मालूम है खरकई नदी स्वर्ण रेखा नदी की ही सहायक नदी है। तो खरकई नदी पर ईचा बांध कहां पर, चाईबासा के निकट। अब आगे देखिए, चौथा गाजिया बांध, यह भी खरकई नदी पर, लेकिन कहां पर, जमशेदपुर के निकट। देखिए खरकई नदी पर 2 बांध, ईचा और गाजिया, लेकिन ईचा बांध चाईबासा के निकट और गाजिया बांध जमशेदपुर के निकट। उसके बाद देखिए स्वर्ण रेखा नदी पर 2 बांध, दोनों ही घाटशिला के निकट। कौन कौन सा, चांडिल बांध और गालूडी बांध। चलिए प्यारे दोस्तों, बस इतनी ही बातें। एक बात और, इस परियोजना के तहत 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है और कहां पर, हुंड्रू जलप्रपात पर। पानी जो गिरता है ना ऊपर से, उसी से टरबाइन को घुमाया जाता है। मैकेनिकल का पार्ट्स हो गया प्यारे दोस्तों, ये सब मैकेनिकल की बातें हैं। तो उसी से टरबाइन को घुमाया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो यह 200 मेगावाट का बिजली जो उत्पादन जो होता है वो हुंड्रू जलप्रपात में होता है।
चलिए प्यारे दोस्तों, अब तीसरा नंबर मयूराक्षी परियोजना के बारे में। देखिए प्यारे दोस्तों, यह झारखंड पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, झारखंड की भी और पश्चिम बंगाल की भी। तो देखिए, इसके अंतर्गत एक बांध, मुख्य रूप से एक बांध का निर्माण किया गया है। वो कौन सा? कनाडा बांध। बहुत फेमस है प्यारे दोस्तों, बहुत फेमस है कनाडा बांध। और यह कनाडा बांध दुमका जिला में मसानजोर नामक स्थान पर कनाडा देश की सहायता से, पहले देखिए कनाडा बांध है कहां पर? तो मयूराक्षी नदी पर, लेकिन कहां पर? मसानजोर नामक जगह पर, जो कि दुमका जिला में है। और यह बांध किसकी सहायता से? कनाडा देश की सहायता से, कनाडा देश की सहायता से। अब बात को आगे बढ़ाते हैं प्यारे दोस्तों। एक अवरोधक बांध भी बनाया गया है, अवरोधक बांध मतलब पानी को रोकने वाला बांध। वो कहां पर प्यारे दोस्तों? तिलपाड़ा अवरोधक बांध, तिलपाड़ा में है, दुमका में है तिलपाड़ा अवरोधक बांध। और अब और भी क्या प्यारे दोस्तों, ये अवरोधक बांध के दोनों तरफ नहरों का विकास किया जाना है। विकास किया जाना क्या? विकास किया गया है, नहरें खुदवाई गई है अवरोधक बांध के दोनों तरफ से। और उसके बाद बिजली का उत्पादन भी किया जाता है। अब चलिए प्यारे दोस्तों, लेकिन ये कनाडा वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, कनाडा बांध। चलिए प्यारे दोस्तों, इसी के लिए इसका नाम ये रख दिया गया, कनाडा बांध ही नाम रख दिया गया। क्यों? क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से संचालित हो रही है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं हम लोग उत्तरी कोयल परियोजना के बारे में। तो उत्तरी कोयल नदी पर यह परियोजनाएं संचालित की जा रही है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, इसके अंतर्गत एक बांध और विद्युत गृह का निर्माण किया गया है। कौन सा प्यारे दोस्तों? कहां पर प्यारे दोस्तों? कुटुक नामक जगह पर, कुटुक बांध। और गढ़वा में, यह कहां पर है प्यारे दोस्तों? गढ़वा जिला में। यह कुटुक जो है, यह कुटुक कहां है? गढ़वा जिला में है। और प्यारे दोस्तों देखिए, तो और विद्युत गृह का निर्माण होना तय है। और यह बांध पूरा तरीके से बना नहीं है अभी तक। कुटुक बांध और विद्युत गृह का निर्माण होना तय है, प्रस्तावित है कि होगा निर्माण, लेकिन हुआ नहीं है। चलिए अब देखते हैं, गढ़वा पलामू जिलों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु नहरों का निर्माण एवं विद्युत उत्पादन किया जाना तय है। कि गढ़वा जिला में, पलामू जिला में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सके, तो सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो सके इसके लिए बांधों का निर्माण करवाना चाहिए, कराया जाना प्रस्तावित है। विद्युत का भी उत्पादन होना चाहिए, उत्पादन किया जाना प्रस्तावित है। सरकार का ढुलमुल रवैया क्या कीजिएगा, ऐसा ही होता है झारखंड में। तो चलिए प्यारे दोस्तों, राज्य गठन हुए 21 साल हो गए, कोई विकास नहीं। चलिए, जहां तक डिमोशन ही हो रहा है। आगे बात करते हैं। तो कोयल कारो परियोजना, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग बात है प्यारे दोस्तों कि यह परियोजना 1973-74 ईस्वी में चालू भी हुआ, रुक रुक कर कुछ चला भी, लेकिन 2003 में पूरा तरीके से ठप हो गया, बंद हो गया। फिर से समझिए चीजों को। कोयल कारो परियोजना 1973-74 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, रुक रुक कर चला और फाइनली 2003 में बंद कर दिया गया। क्यों? क्योंकि जनता का बहुत भारी विरोध था। वहां की जनता नहीं चाहती थी कि ये परियोजना संचालित हो,
इसके लिए फाइनली 2003 में बंद कर दिया गया इसे। और इसके बारे में एक बात प्यारे दोस्तों कि यह जो परियोजना है कहाँ पर संचालित हो रही है, तो दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर अवस्थित है। दक्षिणी कोयल और कारो नदी पर। और कारो नदी तो आपको मालूम है कि दक्षिणी कोयल नदी की सहायक नदी है। तो जहां पर कारो नदी दक्षिणी कोयल नदी में मिलती है, फिर से चीजों को समझिए, जहां पर कारो नदी दक्षिणी कोयल नदी में मिलती है वहीं पर यह परियोजना का विकास किया गया। चलिए प्यारे दोस्तों, अब आपने पांचों परियोजना के बारे में, बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में जानकारी प्राप्त कर लिया और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी था। अब चलिए प्यारे दोस्तों, पिछले वीडियो सेशन में मैंने विस्तार से आपको चीजें नहीं समझा पाया था। किसके बारे में? सिंचाई परियोजना के बारे में। आज मैं आपको थोड़ा विस्तार से बातें बताऊंगा और जितना मैं बता रहा हूं इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। तो देखिए प्यारे दोस्तों, अब तो पिछले लेक्चर को भी आपको देखना है। चलिए प्यारे दोस्तों, 11वां नंबर लेक्चर। चलिए प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि सिंचाई परियोजनाएं जो होती है ना, वो क्यों होती है, क्यों संचालित की जाती है, ताकि सिंचाई के साधन, सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसके लिए तो झारखंड में 3 प्रकार की सिंचाई परियोजनाएं चलाई जा रही है। पहला बृहत सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम सिंचाई परियोजना और तीसरा लघु सिंचाई परियोजना। हम तीनों के बारे में बारी बारी से जानेंगे। तो बृहत सिंचाई परियोजना के अंतर्गत प्यारे दोस्तों देखिए, 10,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। 10,000 हेक्टेयर से अधिक बृहत सिंचाई परियोजना। चलिए प्यारे दोस्तों, अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि कौन कौन सी मुख्य रूप से बृहत सिंचाई परियोजना झारखंड में चलाई जा रही है। तो देखिए प्यारे दोस्तों, पहला दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना यह दामोदर नदी पर है और लाभ लेने वाले राज्य झारखंड, पश्चिम बंगाल दोनों हैं और यह परियोजना दामोदर नदी पर है। चलिए प्यारे दोस्तों, स्वर्णरेखा नदी घाटी परियोजना यह 2 नदी पर है, एक स्वर्णरेखा पर भी और स्वर्णरेखा की सहायक नदी खरकई पर भी। और लाभ लेने वाले 3 राज्य हैं, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। चलिए बात करते आगे अयुराक्षी परियोजना के बारे में। यह अयुराक्षी नदी पर है और लाभ लेने वाले 2 राज्य हैं, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ये तो थोड़ा बड़े बड़े हो गए। अब थोड़ा छोटे छोटे जगह पर चलते हैं, छोटी छोटी परियोजनाओं के बारे में जानते हैं। तो उत्तरी कोयल परियोजना या उत्तरी कोयल नदी पर है, लाभान्वित जिला गढ़वा। अब झारखंड की बातें होंगी सिर्फ। कोयल कारो परियोजना दक्षिणी कोयल पर है और कारो नदी पर भी है। दक्षिणी कोयल कारो नदी और लाभ वाले झारखंड, जो कि ये तो बंद हो चुका है, आपने देख लिया अभी ऊपर में, ये बंद हो चुका है, ये बंद हो गया। अगला कोनार सिंचाई परियोजना, यह कोनार नदी पर है और लाभ लेने वाले जिले हजारीबाग, गिरिडीह और बोकारो। चलिए बात करते हैं अजय बराज परियोजना, यह अजय नदी पर है, लाभ लेने वाले जिले दुमका और देवघर। अगला गुमानी बराज परियोजना, यह गुमानी नदी पर है, लाभ लेने वाले जिले साहेबगंज और पाकुड़। चलिए बात करते हैं पुनासी परियोजना, यह देवघर जिला में है और नदी पुनासी ही है। चलिए बात करते आगे अमानत बराज परियोजना, यह अमानत नदी पर है, लाभ लेने वाले जिले पलामू। ये मुख्य बृहत सिंचाई परियोजनाएं थी।
आपको इसके बारे में जानना बहुत जरूरी था। अब बात करते हैं हम लोग मध्यम सिंचाई परियोजना के बारे में। तो मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। 2000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ये क्वेश्चन आता है प्यारे दोस्तों, ये पूछा जाता है। चलिए अब देखते हैं इसके अंतर्गत भी मैंने 10 योजनाओं का जिक्र किया है। कौन कौन सा प्यारे दोस्तों देखिए, अपर शंख जलाशय योजना, शंख नदी पर गुमला जिला में, लाभ लेने वाले जिला गुमला। अगला पंचखेरी जलाशय योजना, पंचखेरी पर, और लाभ लेने वाले जिला गिरिडीह। पंचखेरो नदी है प्यारे दोस्तों, पंचखेरो नदी पर लाभ लेने वाला जिला गिरिडीह। अगला बात करते हैं सुक्री जलाशय योजना, सुक्री नदी पर लाभ लेने वाला जिला लोहरदगा। अगला भैरवा जलाशय योजना, भैरवी नदी पर लाभ लेने वाला जिला हजारीबाग और रामगढ़। आगे बात करते हैं रईसा जलाशय योजना, रईसा नदी पर लाभ लेने वाला जिला रांची। केशो जलाशय योजना, सकरी नदी पर लाभ लेने वाला जिला कोडरमा। तजना जलाशय योजना, तजना नदी पर लाभ लेने वाला जिला खूंटी। सोनवा जलाशय योजना, संजय नदी पर लाभ लेने वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। रामरेखा जलाशय योजना, उतियल नाला, ये नदी नहीं है एक नाला है, तो उतियल नाला पर रामरेखा जलाशय योजना, लाभ लेने वाला जिला सिमडेगा। और अंत बटौनी जलाशय योजना, बटौनी नदी पर लाभ लेने वाला जिला पलामू। बटौनी जलाशय योजना। तो प्यारे दोस्तों आपने इन चीजों को देख लिया। अब अंतिम लघु सिंचाई परियोजना के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों देखिए लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 2000 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है। तो क्या, कैसे? तालाब बनाकर, डोभा खोदवाकर, फिर मतलब ऐसा कुआं के द्वारा, नलकूप के द्वारा। तो लघु सिंचाई परियोजनाओं का विकास ये छोटे छोटे जगह पर, छोटे छोटे क्षेत्रों में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध हो, इसके लिए ये योजना है। तो प्यारे दोस्तों, और लघु सिंचाई परियोजना जो है, इसके बारे में एक बात और जान लीजिए आप कि यह जो सिंचाई परियोजना है, झारखंड सरकार ने एक निगम का स्थापना किया था। वो था प्यारे दोस्तों झारखंड राज्य पहाड़ी उद्वह सिंचाई परियोजना निगम लिमिटेड। उसके अंतर्गत एडजेक्ट प्यारे दोस्तों, एडजेक्ट क्लास है प्यारे दोस्तों, एडजेक्ट 1 मिनट। वो था प्यारे दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड, पहाड़ी क्षेत्र उद्वह सिंचाई निगम लिमिटेड। तो उसी के अंतर्गत लघु सिंचाई परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो प्यारे दोस्तों आपने सभी चीजें विस्तार से जान लिया, बहुत बेहतरीन ढंग से सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। और प्यारे दोस्तों अगर यदि समझ में कहीं नहीं आए तो जरूर कमेंट करके मुझसे आप पूछिए, मैं आपको बताने का बहुत भरसक प्रयास करूंगा अगले वीडियो सेशन में। तो प्यारे दोस्तों आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति में जरूर सफल हों, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने इस वीडियो को देखा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय झारखंड।